स्वागत है आपका, आपके साथ में हूं शिल्पा रावत। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर को आज से जनता के लिए खोला गया। सुबह से ही राम मंदिर में रघुनंदन के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लग गई। देश के कोने कोने से राम भक्त अपने आराध्य प्रभु राम के दर्शन को पहुंचे। हर कोई रामलला के दर्शन के लिए बेसब्र है। वहीं भीड़ ज्यादा बढ़ी तो प्रशासन भी सतर्क हो गया। भक्तों को संभालने के लिए कतारों के हिसाब से ही एंट्री दी गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए रामलला के कपाट जैसे ही खुले, आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह रामलला की पहली मंगला आरती उतारी गई। हर कोई रामलला के दर्शन के लिए बेसब्र नजर आया। राम मंदिर के चारों तरफ राम भक्तों की भीड़ नजर आई। भगवान श्री राम के दर्शन पाने के लिए कतार में लगे हर श्रद्धालु उत्सुक थे, इसलिए श्रद्धालु ने सड़क पर ही जूते चप्पल उतार दिए। कितनी देर तक लाइन में लगे हुए हैं? कितनी देर से लाइन में लगे हुए हैं? 1-2 घंटा हो गए थे। अभी तो लंबी लाइन लगेगी। 2 घंटे से लाइन में पर हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। 2 घंटे से लाइन में लगे हैं, पर बड़ी खुशी के साथ में 2 घंटे ऐसे बीत गए, पता ही नहीं चला। आज और कल अयोध्या नगरी ऐसे लग रही थी जैसे हमारी द्वारिका नगरी बसा दी है विश्वकर्मा जी ने। भीड़ ज्यादा बढ़ी तो भक्तों को संभालने के लिए कतारों के हिसाब से ही एंट्री दी गई। दर्शन के लिए कतार में लगे भक्तों के सामने से पुलिस ने जैसे ही बैरिकेडिंग हटाई, भक्त राम मंदिर में घुसने लगे। मंदिर की तरफ देखिए, ये राम मंदिर का गेट है। पुलिस फोर्स के जवान यहाँ पर लगाए गए हैं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। बैरिकेडिंग जो थी उसको बंद कर दिया गया है। और अगर हमारे आप बाएं तरफ अगर आप हमारे देखिए तो पूरा का पूरा ये जो रोड है ये यहाँ पर भरा हुआ दिखाई दे रहा है। अयोध्या में श्रद्धालुओं को बढ़ती भीड़ को देखते हुए शहर में बाहर से आ रही गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी गई है। राम मंदिर जाने वाले हर रास्ते पर बैरिकेडिंग की गई है। आस्था के इस सैलाब को संभालने के लिए पुलिस प्रशासन भी लगातार श्रद्धालुओं से संयम बरतने की अपील करता रहा। अनाउंसमेंट कर लोगों से लाइन में बारी बारी से आने को कहा जा रहा है। सुरक्षा को देखते हुए मंदिर परिसर के आसपास कड़ा पहरा है। भीड़ को काबू करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। यूपी पुलिस और आरएएफ के जवान को जिम्मेदारी दी गई है। मंदिर में एंट्री से पहले मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं और प्रवेश से पहले सभी श्रद्धालुओं की सघन जांच की जा रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। जिला पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज और पीएसी लगी थी, लेकिन अब एसएसबी को भी लगा दिया गया है। देखिए, सुबह 4 बजे से यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ है। लोग प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं। अभी 21 और 22 जनवरी को सामान्य जनता के लिए मंदिर बंद था, इसलिए कोई दर्शन नहीं कर सका। लेकिन आज 23 जनवरी हो गई है और 23 जनवरी को सामान्य दर्शन के लिए द्वार खोल दिए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के साथ ही हनुमानगढ़ी में भी भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। भक्त भगवान के दरबार में लंबे इंतजार के बाद हाजिरी लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी इंडिया। और इस वक्त हमारे साथ तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधे रुख कर लेते हैं। विवेक त्रिपाठी राम मंदिर प्रवेश द्वार से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल रघुवंशी हमारे साथ रामपथ से जुड़े हुए हैं। महेश शुक्ला कैसरबाग पसड्डा लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सीधे विवेक का सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं। विवेक, जैसा की उम्मीद थी भारी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे, 2.5 से 3 लाख लोग जो है आज दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। अभी का नजारा किस तरीके का है? व्यवस्थाएं कैसी नजर आ रही है? खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे, जरा तस्वीरें दिखाएगा और बताएगा। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए 2 से 2.5 लाख श्रद्धालुओं की उम्मीद की गई थी, लेकिन श्रद्धालुओं का जो मेला उमड़ा है वो 5 से 7 लाख संख्या हो चुकी है अभी तक, और लगातार लोगों का आना जारी है। देखिए किस तरह से लोग दौड़ दौड़ के यहाँ लाइन में लगे हैं और लाइन में लग के सीधे अंदर जाने के लिए जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, राम धुन गा रहे हैं। बाहर से लोग आए हैं, महिलाएं बच्चे सब मंदिर की तरफ दौड़ रहे हैं। मंदिर परिसर में राममय माहौल है, राम की गूंज लगातार हो रही है। कहाँ से आए आप? बंगाल से। पश्चिम बंगाल। आज ही आए? दिनाजपुर से। आज ही आए? नहीं, हमें 2 दिन से है। इंतजार कर रहे थे दर्शन का? हाँ। अच्छा, तो दर्शन हो रहे हैं तो कैसा लग रहा है? अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। कितने लोग? हम सब 3 लोग हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। ये लोग जा रहे हैं तो उधर दूसरी तरफ दर्शन करके लौट रहे हैं लोग। और अभी कुछ देर पहले ही डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के साथ ही प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद मंदिर के अंदर खुद लाइन लगा के व्यवस्थाओं को देख रहे थे और श्रद्धालुओं से उनको आगे बढ़ा रहे थे, ताकि दर्शन करने के बाद कोई ऐसी भीड़ वाली स्थिति ना हो। लगातार वहां पर दर्शन करने के बाद लोग बैठे हुए हैं, सेल्फी ले रहे हैं, मोबाइल फोन से वीडियो बना रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बाहर किया गया ताकि मंदिर में और लोग आ सकें। दर्शन हो गए?
क्या दर्शन हो गया? जी जी। कहाँ से आए? हम बिहार से आए। बिहार से। प्रभु की मूर्त कैसी लगी? बहुत अच्छी। स्वामी जी आप कहाँ से आए? उड़ीसा से आए, जगन्नाथपुरी से। अद्भुत ये भगवान की जो मूर्ति, बहुत अच्छा लगा देखकर, आनंद लगा। ये से ऐसा लगा कि कितना सदी के बाद, 500 साल के बाद हमको रामलला मिल गया और हम इंतजार कर रहे हैं कब कृष्ण जी आएंगे और काशी विश्वनाथ से स्वयं शिव जी आएंगे, ये हमारा इंतजार है। रामलला आ गए हैं, अब कृष्ण जी और भगवान भोलेनाथ। आप कहाँ से आए सर? नमस्ते, हम कोल्हापुर से। कोल्हापुर महाराष्ट्र से, गडिंग्लज तालुका, हम मेरा गांव बड़गांव है। हम तकरीबन 2000 किलोमीटर से रामलला के दर्शन के लिए आए थे। अच्छी तरह दर्शन हुआ हमारा। हम योगी जी और मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही हमारा ये बिल्कुल विवेक शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और हर किसी के मन में इच्छा थी कि पहले ही दिन वो प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन करें, और तमाम लोग अलग अलग जगह से पहुंचे हुए हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वे किया है। अयोध्या में भीड़ मैनेजमेंट को लेकर हवाई सर्वे किया गया। प्रमुख सचिव गृह डीजी लॉ एंड ऑर्डर भी साथ में मौजूद रहे। तो ये बता दें आपको, चूंकि अयोध्या में काफी तादाद में लोग पहुंचे हैं, इसीलिए व्यवस्थाएं जो है उसको खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बरकाए। जानकारी ऐसी भी है कि वो दर्शन भी करेंगे रामलला के आज। और ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त आपको, आप देख सकते हैं किस तरीके से हवाई सर्वेक्षण जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। डीजी लॉ एंड ऑर्डर भी यहाँ पर मौजूद थे। तमाम पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जो कि व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। और विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल का भी हम रुख कर लेते हैं। विशाल, मुख्यमंत्री भी दर्शन करेंगे, लेकिन भीड़ हम देख रहे हैं लगातार लोगों की पहुंच रही है, और ये कहा जा सकता है बहुत जरूरी है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त एक बार फिर से कर ली जाए और चेक भी कर ली जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं का सैलाब जो है वो लगातार इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जो है अयोध्या पहुंचे थे और उन्होंने निरीक्षण किया है। खास बात यह है कि लगातार जो इस पूरे निरीक्षण की अगर हम बात करें तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आप यहाँ पर तमाम जो पुलिस बल है आपको यहाँ पर तैनात दिखाई पड़ेगा। इसके साथ साथ जो गाड़ियाँ हैं उनको रोक दिया गया है। तमाम जो लोग हैं वो बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। आस्था का जो जन सैलाब है वो है। कहाँ से आए आप लोग? हाँ, मुंबई से आए। दर्शन हुए कि नहीं? जी नहीं, अभी तक नहीं हुए। दर्शन करके जाएंगे? जी करके जाएंगे। हाँ, कल लाइन में लगेंगे। मैं लंदन से आया हूँ। मैं लंदन से आया। जी जी, दर्शन करने के लिए आया हूँ मैं। दर्शन कब करके जाएंगे? दर्शन अब जब तक हमें दर्शन हो जाएगा हम करके जाएंगे दर्शन। जी हम लोग दर्शन करके ही चले जाएंगे, चाहे रात भर यहीं रहना पड़े। ये आस्था है और ये देखिए ये इसका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि देखिए अपने आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए ये लोग तमाम लोग जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं। और देखिए इसके लिए बाकायदा जो है देखिए पुलिस बल जो है आपको तैनात किया गया है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पे आपको नजर आएंगे। तो अलग अलग तस्वीरें जो है वो तस्वीरें जो है बेहद खास हैं। और देखिए अगर आप देखिएगा तो भीड़ जो है बहुत ज़्यादा है। आप सड़कों पर अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर लोग जो है वो आते हुए नजर आएंगे आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सूर्य स्तंभ है वहाँ से गाड़ी का जो है वो साकेत तक के लिए रोक दी गई है। मतलब किसी भी तरह से कोई भी 4 व्हीलर नहीं ले जा पाए। केवल जो सरकारी गाड़ियाँ हैं, जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं, उन्हीं को ही इजाज़त दी जाएगी, बाकी किसी को भी गाड़ी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फिलहाल चूंकि अगर हम बात करें तो आज के जो दिन था, पहला दिन था, ऐसे में भीड़ जो आई है तब उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। आराम से जो है दर्शन के लिए लाइन बनवाई जा रही है, दर्शन करने के लिए भेजा जा रहा है। भीड़ बढ़ रही है, लोगों से अपील भी की जा रही है कि लोग जो है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वीवीआईपी जो मूवमेंट थे, जैसे कि जेपी नड्डा का कार्यक्रम था, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का, अमित शाह का जो कार्यक्रम था, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अब फिलहाल वीवीआईपी मूवमेंट अभी फिलहाल इस महीने नहीं होगा। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि देखिए अगर वीवीआईपी मूवमेंट होता तो शायद वहां पर जो है कंट्रोल करना मुश्किल होता। ऐसे में तमाम जो लोग हैं बिल्कुल जाहिर तौर पर विशाल व्यवस्थाएं बनाना जो है वो बहुत बेहतर है, और इसीलिए फिलहाल वीवीआईपी मूवमेंट रोका गया, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ मयूर शुक्ला भी इस वक्त जुड़े हुए हैं बस अड्डे से ही, कैसरबाग बस अड्डे से। मयूर, कुछ बसेस को रोका भी गया है जो कि अयोध्या की तरफ पहुंच रही थी, और लाजमी है इन्हें रोकना भी, क्योंकि काफी ज्यादा तादाद में लोग पहुंच रहे थे। बस अड्डे का हाल फिलहाल अभी क्या है, जरा जानकारी दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए लाखों लोग आज एकदम से दर्शन करने पहुंच गए, जिससे अव्यवस्था वहां पर हो गई। यही वजह है कि अयोध्या प्रशासन की तरफ से और बाराबंकी से होकर चूंकि ये बसेस जाती हैं तो उनके प्रशासन की तरफ से आग्रह किया गया है कि लखनऊ से अब कोई भी बस को ना भेजा जाए। आप देख सकते हैं ये जो बस है उत्तर प्रदेश परिवहन की, जिसमें अयोध्या धाम स्पेशल लिखा हुआ है, ये बसेस परिवहन विभाग की तरफ से चलाई गई थी। मंत्री दयाशंकर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर इन बसेस को रवाना किया था, लेकिन अब ये कैसरबाग बस अड्डे पर खड़ी हुई हैं और तमाम जो यात्री हैं जो
दर्शनार्थी अयोध्या जाना चाहते हैं, उनके मन में निराशा है। उनसे ज्यादा निराश ड्राइवर्स भी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका कहना है कि हमारी बस अब चल नहीं पा रही है। आप बस चलाते हैं भाई साहब? ये वाली अयोध्या वाली ये कब से खड़ी हुई है यहाँ पे? ये हम खड़ी किए हैं आज से अभी खड़ी किए हैं। क्या बताया इन्होंने अधिकारियों? इन्होंने बताया कि सवारी उधर जाएगी नहीं, आप गोरखपुर अगर हो रही हो तो गोरखपुर जाइए। तो गोरखपुर की सवारी एक भी नहीं है। अच्छा, एक भी सवारी नहीं है। आप कहाँ चलाते हैं भाई? मैं कैसरवा परिचालक हूँ। अच्छा, परिचालक हैं, तो क्या होगा? आप कब तक खड़ी रहेंगे? गोरखपुर की सवारी है नहीं, अयोध्या रोड बंद है ना। डाइवर्जन वगैरह कर दिया है? डाइवर्जन सर पूर्वांचल होकर बताया गया है, लेकिन पूर्वांचल होकर किसको लेके चले जाए? एक भी सवारी तो नहीं है। सवारी भी तो नहीं है। सवारी हो तो जाए। अयोध्या की सवारी मिल रही है? अयोध्या कुछ लोग आए थे, 2-4 लोग पूछने, लेकिन जैसे ये बता दिया अगर रास्ता बंद तो वो अपना कोई ना कोई जुगाड़ देखने चले गए। देखिए, इनका कहना है कि अयोध्या जाने के लिए तो लोग आ रहे हैं यहाँ पर पूछने, लेकिन अगर इनको जाना है, क्योंकि ये जो बसेस हैं सिर्फ डायरेक्ट अयोध्या ही नहीं जाती, उसके आगे भी दूसरे जिलों में जाती हैं, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होकर उसका डाइवर्जन कर दिया गया है। यही वजह है कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अगर उनको अयोध्या नहीं जाना है तो वो इन बसेस में भी नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा रूट इनको जो है तय करना पड़ेगा। तो ये बड़ी अव्यवस्था है और ये स्पेशल बसेस हैं, बड़ी संख्या में लखनऊ से चलाई गई थी, लेकिन आज ये इनका चक्का जाम है और कब तक ये ऐसे खड़ी रहेंगी। हालांकि जो अधिकारियों से हमने बात की, उनका कहना है कि कल तक अगर स्थिति सामान्य हो जाती है, अयोध्या प्रशासन, बाराबंकी प्रशासन अगर उनको अनुमति देता है कि उनके रूट से जो है बसेस को ले जाया जाए, तो कल से दोबारा संचालन शुरू हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने ऑनलाइन टिकट बुक कराया है उनका पैसा वापस होगा। ठीक, यानी कि रिफंड मिलेगा, चिंता की बात नहीं है। फिलहाल व्यवस्थाएं बेहतर करने के लिए बिगड़े नहीं, इसलिए ये व्यवस्था करनी भी बहुत जरूरी है। विवेक के पास एक बार फिर से हम चलते हैं। विवेक, हम लगातार देख रहे हैं काफी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, अभी का हाल क्या है? भीड़ वैसे ही बरकरार है या फिर कुछ कमी नजर आ रही है? देखिए, उत्साह में कोई कमी नहीं है। राम भक्तों का उत्साह देखने लायक है। जय श्री राम और जय श्री राम, सिर्फ जय श्री राम। हमारे आसपास लोग मौजूद हैं और गेट का नजारा दिखाएं तो गेट में पीएसी के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस की अलग अलग कंपनियां तैनात हैं, यानी एसएसबी तैनात है, आरएएफ तैनात है, इसके अलावा एटीएस को भी तैनात कर दिया गया ताकि व्यवस्थाएं कहीं से गड़बड़ाए ना। आप कहां से आए सर? हम उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड से? हाँ, हम स्पेशली मंदिर के दर्शन करने ही आए थे। बहुत अच्छे दर्शन हुए, मंदिर बहुत सुंदर बना है, तो ये कहना पड़ेगा। मंदिर भी सुंदर है और श्री राम की मूर्त भी बहुत सुंदर है, देखते ही बन रही है, आंखें नहीं हट रही हैं, बिल्कुल इतनी सुंदर मूर्त है। आप तो बड़े धार्मिक लग रहे हैं, कुछ भजन वजन सुना। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं सिर सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे। देखिए, ये सब एक साथ नहीं है, ये सब अलग अलग लोग हैं। एक ने भजन गाया तो सब गुनगुनाने लगे। ये है प्रभु राम की शक्ति, ये है उनका प्यार। आप कहां से हैं? हम गुजरात से आए, सूरत से। कैसा लग रहा है? बहुत बहुत बढ़िया, दर्शन पण दिव्य हो गया, मंदिर भी भव्यता और दिव्यता। बहुत समय से हम प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान राम की, 500 साल हो गए, तो सनातन धर्म की है ध्वजा लहरा रही है। खूब मन की प्रसन्नता है, खूब आनंद आया, और हमारा सनातन धर्म की और बस दिव्यता ये बनी रहे। आप भी गुजरात से आ रहे हैं? हम भी गुजरात से आए हैं। हम तो एक चौपाई गाना चाहेंगे। अवधपुरी रघुकुल मणि रावो, वेद विदित जेहि दशरथ नावो। ये अयोध्या धाम आज सच में बहुत ही आनंद हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बुलाई बजा वहु बाजा। ये आज परमानंद की अनुभूति हुई है और ये हमारे सनातन धर्म की विजय हुई है। ये राम मंदिर बना है, अब काशी और मथुरा की बारी है। बिल्कुल, यानी कि उत्साह जो है वो बरकरार है, फिलहाल वो नजर आ रहा है भक्तों में, और ये उत्साह इसी तरीके से बरकरार रहने वाला है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।